नमस्कार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया, राइट। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए चार्विक एकेडमिया की पूरी टीम अब हम उसमें थोड़ा सा और आपको सर्विस देने की, आपको गाइड करने की, आपको और अच्छी तरह सब कुछ न्यूज देने की कोशिश आज से एफर्ट्स चालू कर रहे हैं। हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको ट्रांसपेरेंसी से, जो हमारी मेन एक थीम है, मेन हमारी एक एजेंडा है कि भाई लोगों को आज की जो फेक की दुनिया में सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा फेक स्टोरीज व्यूअरशिप के लिए, टाइमिंग अवर्स के लिए जो आ रही है, राइट, उसमें से हम आपको वैसे ही न्यूज दे जो आपको बहुत ही काम के इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमने नीट के एजुकेशन से स्टार्ट किया था। जेडब्ल्यू मेन का भी हमारे पास बहुत सारा डेटा है। हमने 2 साल उसमें सिर्फ पहले रिसर्च किया था, राइट, और उसके बाद 2020 नवंबर से हमने फ्रंट एंड काम चालू किया, राइट। पूरा जर्नी है, वो सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज हमने सबको बताया भी है कि चार्विक एकेडमिया की जो हमारी यूट्यूब चैनल है, उनके साथ आपको अब इंटेंसिस की भी यूट्यूब चैनल है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे अब काउंसलिंग के वीडियो हिंदी में सारे मिल जाएंगे आपको, ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए भी, और कोशिश करेंगे हम 1-2 स्टेट का काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सके। कोई 100% गारंटेड नहीं है, क्योंकि इतना सिचुएशन हैवी होता जा रहा है कि अगर हम पहुंच पाएंगे तो 1-2 स्टेट काउंसलिंग का डेटा भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। ऑल ओवर इंडिया का हम जितना डिटेल दे सके उतना देंगे, राइट। आज एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ mcc.nic.in पे, सबने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। गवर्नमेंट ने भी आधे घंटे में, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ था, mcc.nic.in पे, यहाँ पे ई सर्विसेज और शेड्यूल में वो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। बुलेटिन भी हम बोल सकते हैं। 65 पेजेस का वो बुलेटिन था, पूरा 65 पेजेस का, यस। और जो गुजरात के लोग हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते ही है कि ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी वो हमारा मेन एम रहता है। वो आज एमसीसी की बुलेटिन पे वो वर्ड लिखा हुआ है, तो बाय हार्ट मुझे वो बहुत ही पसंद आया। वो बुलेटिन में आपको दिखाता हूं। हाँ, ये है कि अभी आपको वो बुलेटिन मिलेगा नहीं, तो मैंने जैसे बताया है गुजराती में भी, इस नंबर पे हाई लिख के भेजोगे तो आपको वो पीडीएफ फॉर्म में वो 65 पेज की डॉक्यूमेंट हम आपको भेज देंगे। और डॉक्यूमेंट क्या था वो भी हम देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो मैंने बताया, पहली लाइन मुझे टच कर गई है। एमसीसी काउंसलिंग कमेटी एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन काउंसलिंग। ये शो भी हो रहा है। गवर्नमेंट ने कोशिश की थी इसी साल से ऑल ओवर इंडिया का काउंसलिंग एक ही प्लेटफॉर्म से हो, मतलब सिंगल विंडो सिस्टम। कि कुछ स्टेट ऐसे भी थे कि जो खुद के स्टेट के सिवा उनकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट कॉलेजेस थी, वो भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन भी करवाते थे, और उनके कट ऑफ में बहुत डिफरेंस दिख रहा था। मतलब योग्य कैंडिडेट के पास नॉलेज ही नहीं थी कि मुझे यहां पे एडमिशन मिल सकता है। वो बहुत कुछ आपको दिखेगा भी, लेकिन वो सब मैं इनटू ब्रैकेट रखूंगा, सब कुछ मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता। यहां तक है, मैंने देखा कि कुछ स्टेट में 140 मार्क्स पे लास्ट ईयर एडमिशन भी मिला हुआ एमबीबीएस में, जो शॉकिंग है थोड़ा। मैनेजमेंट कोटास होगा, फीस भी वहां होगी, एवरीथिंग इज ओके, बट वो फीस देने के लिए उससे आगे वाले बहुत सारे रेडी थे, लेकिन उनको वो टाइम पे नॉलेज ही नहीं आई है, मैसेज उनके पास नहीं गया हुआ है। वो जो थोड़े बहुत गेट्स थे, वो गवर्नमेंट का मेन एंट्रेंस है, ट्रांसपेरेंसी से वो गेट बंद हुए। तो मैं गुजरात में तो हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी अब आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी, मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे कॉल्स आपके पास आ सकते हैं कि हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे। अब 99.99999% तक कोई चांस नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, इंट्रोडक्शन बाद में भी अपन करते रहेंगे, लेकिन आपको यह बता दो कि 100% लाइफ में कभी कुछ मैथमेटिकली नहीं होता है। आपको 100% हम लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली वो 99.99 इनफाइनाइट हम बोलते हैं उनको। तो हम थोड़ा बहुत वो एक्सक्यूज रख के चलते हैं कि हो सकता है मे बी कहीं ना कहीं कुछ टाइमलाइन में छूट जाए, लेकिन उससे आपको डर नहीं रखना चाहिए। वो कहीं छूट गया है तो आगे करेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी इस बार बढ़ रही है। वो कहां से शो हो रहा है वो भी मैं आपको इस पीडीएफ में बताता हूं। हम सीधा इसके इंडेक्स में पूरा है, लेकिन पहले जो 4 पेजेस है
qualified and eligible candidates are required to register on the MCC website mcc.nic.in to participate in the counseling process for allotment of seat. MCC does not allot any seat either on nomination basis or manually. राइट मतलब बहुत सारे नॉमिनेशन भी हो रहे थे एनआरआई के, जो भी कुछ हो रहा था वो मैन्युअली भी हो रहा था, वो सब कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटियों में मैन्युअली भी, लास्ट में स्टे वैकेंसी के बाद मैन्युअली एडमिशन हो जाते थे, और जो भी गेट्स ओपन थे वो सारे बंद हो रहे हैं। इसके सारे नॉर्म्स उन्होंने शुरू में इंडेक्स से पहले ही दे दिया है पूरा। इसका हम डिटेल में कल वीडियो देंगे, चाहे 3 वीडियो बनाना पड़े, 4 वीडियो बनाना पड़े, मैं एक एक पॉइंट पे आपको डिटेल दूंगा। उसके बाद का एक सेकंड क्वेश्चन भी है इधर, राइट, एस तक हो गया हुआ है। लेकिन मैं आज सबसे पहले मुझे जो पसंद आया कि गवर्नमेंट कहां तक पर्टिकुलर होके जा रही है वो देखने लायक है। चैप्टर नंबर 12 रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेसेस, पेज नंबर 33 पे आपको जाना है, पेज नंबर 33, और पहली लाइन पढ़ने जैसी है। चैप्टर नंबर 12 33 पेज। थोड़ा सा आपको शायद जिन्होंने साइबर काफे वगैरह से रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, वहां पे एक नॉर्मल है, हमारे यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि घर पे सबके कंप्यूटर हो, मोबाइल ऐसा इतना फैसिलिटी वाला हो, तो सबने साइबर काफे से बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। वहां पे भी कभी कभी हम गलती से एजुकेशन के कुछ इंफॉर्मेशन की अभाव, मतलब ऐसा भी समझ सकते कि तब हमको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो उसके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी हमने उस टाइम पे मोबाइल नंबर हमारा डाल दिया, लेकिन ईमेल आईडी शायद वो बंदे ने, साइबर काफे वाले ने अपना डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। एक यहाँ पे रूल्स आया है, पहला वाला रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस में पहला रूल है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, candidates are informed that email address and mobile number submitted by candidate in the online application of NTA, application form of NTA, is used for registration on the MCC portal for counseling. राइट मतलब आपके नीट की एग्जाम के देने के टाइम पे जो मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस आ रहे थे, जो मोबाइल नंबर पे आपका रिजल्ट आया हुआ है, जो ईमेल आईडी पे आपका रिजल्ट वगैरह आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन हुई है, उसी नंबर से एमसीसी का सारा काउंसलिंग भी होगा, उसी ईमेल आईडी से आपको सारे मैसेजेस और सारा कुछ आपका होगा। इसका इनटू ब्रैकेट बहुत कुछ है, जो भी मतलब आगे पीछे कुछ हो रहा था वो यहीं से पहले रुकना चालू हो जाएगा। वही कैंडिडेट को एप्लीकेशन खुलेगी, यहां तक अपन बोल सकते कि नंबर, उसी नंबर पे उसको सारी डिटेल्स आएगी। बहुत कुछ होता था हमारे पास, उसका सारे गेट्स का नॉलेज हमारे पास नहीं है, लेकिन पहला रूल यही है, ऑल द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एमसीसी ऑफ डीजीएचसी, MOHFW, ये दोनों गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, थ्रू ईमेल ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। कहीं से भी आपको और कोई मैसेज आए तो उसकी ऑथेंटिकेशन हमेशा पहले चेक करना, अदरवाइज आप कहीं ना कुछ शिकार बन सकते हो। राइट, ये दो मेन सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे हम पहले 2 पेज का मैंने बताया था, बहुत कुछ उन्होंने डिटेल में इस बार कर दिया है, वो भी देखने लायक है कि आपका जो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख के डिपॉजिट दे रहे हो तो कब फॉरफिट हो जाएगी। राइट, उसके अलावा आप कितने राउंड तक क्या कर सकते हो, राउंड 1, राउंड 2, मोपअप राउंड का नाम बदल दिया है, राउंड की सिस्टम वही है, राउंड 3, उसको मोपअप की जगह पे राउंड 3 बोल दिया, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से कर दी है कि कोई भी कैंडिडेट का कोई भी एडमिशन कहीं पे भी गलत तरीके से कहीं नहीं हो जाए। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत ही गवर्नमेंट की अच्छी वॉच थी, जो भी गेट्स थे, मैं बाय हार्ट बोल रहा हूं, अब किसी में भी फंसना मत। राइट, इसमें क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपका अगर mcc.nic.in के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है तो ही आपको कोई भी इंडिया की कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको रजिस्ट्रेशन बहुत सारे इसमें थे इफ एंड बट्स, लोग, मुझे तो अब लग रहा है 2022 उसके पहले हम डबल रजिस्ट्रेशन भी करवा देते थे कुछ ना कुछ साइड लाइन यूज करने के लिए,
ये सारा कुछ बंद हो चुका है। और कहां तक वो रूल एक डाल दिया है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट के ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं एनटीए से रिजल्ट से तो पता चल जाएगा कि एक ही कैंडिडेट है, तो आपको नेक्स्ट 2 साल के लिए कोई भी नीट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यहां तक गवर्नमेंट ने रूल डाल दिया है। यस, वो रूल भी इसी पे है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। पेज नंबर 35 पे हम जैसे जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, उसी में क्लियर मेंशन किया हुआ है, लास्ट पॉइंट है स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, उसमें लिखा हुआ है इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन द स्टे वैकेंसी राउंड, राइट, स्टे राउंड, he has to join the allotted seat college else he she shall be debarred from NEET counseling of MCC for subsequent 2 years along with forfeits of fees। उसकी सारी फीस भी फॉरफिट्स हो जाएगी और अगले 2 साल के लिए वो कहीं पे भी काउंसलिंग भी नहीं कर पाएंगे। ये स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल। और उसके आगे इवन यहां तक बता दिया है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी द स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी ऑफ बीजीएचसी। मतलब कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद के स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट नहीं कर पाएगी, जो बहुत सारे स्टेट में बहुत कुछ हो रहा था इनटू द ब्रैकेट। यस, राइट, वो सारा कुछ गवर्नमेंट ने वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके साथ यहां पे डाल दिया है, राइट। बहुत कुछ है इसके डिटेल में, 65 पेजेस है, पहले 2 पेजेस 3 पेजेस है, वो पूरे समझने लायक है। हम आपको सब कुछ दे रहे हैं एक वीडियो में, आप भी बोर हो जाओगे, हाँ, लेकिन समझना जरूरी है। तो जुड़े रहिए इंटेक्सिस के चैनल के साथ भी, और जो गुजराती लोग हैं वो चार्विक एकेडमी के चैनल के साथ भी जुड़े रहे। हम ऐसे बहुत से सारे इंफॉर्मेशन आपको नीट से लेके और भी एजुकेशन के बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ हमारे कुछ न्यू इनोवेशंस है जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से लेके बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को भी काम आ सकते हैं। और वो ऐसे हमने बनाए हैं कि उनको कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेस फ्री, हैजल फ्री वो मैनेजमेंट कर पाए अपने इंस्टीट्यूट्स का, अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाए वो अपने स्टूडेंट्स का, और अच्छे से अच्छा माहौल बना पाए पेरेंट्स, टीचर और इंस्टीट्यूट के बीच। यस, वैसे बहुत सारे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट है हमारे जो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ कल ही, राइट। थैंक यू, नमस्कार।